अब देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन 6। ठीक है, ये तो बेटा वेरी वेरी सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले बेटा क्या करना है, कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। ठीक है बेटा, ये तो बहुत ही सिंपल है। हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है सर, इनके हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं 0 0 पुट करके। बेटा वेरी गुड, जल्दी जल्दी इनके कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, y बेटा 0 रखोगे x 6 आ जाएगा, x 0 रखोगे तो y आपके पास 6 आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। ठीक है जी। अब इसके भी बेटा कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, y 0 पुट करेंगे x 4 आ जाएगा, x 0 पुट करोगे y आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक। अब क्या करो बेटा, इन कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर दो ग्राफ पे जल्दी से। 6 0 0 6, तो बेटा कहाँ क्या आ गया, एक तो आपके पास ये आ जाएगा, ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है जी। अब इनको क्या करना है बेटा, इनको ज्वाइन कर दो कोऑर्डिनेट को। लाइन क्या आएगी जल्दी चेक करो, बोल्ड आएगी कि डॉटेड आएगी। सर इस केस में तो हमारे पास स्लैक इनइक्वालिटी है, स्लैक इनइक्वालिटी केस में बोल्ड लाइन आती है। ठीक है जी, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है बेटा, इसको एक काम करो, यहाँ पे बोल्ड लाइन बना के ऐसे बेटा इसको करना है बेटा, इसको इस तरीके से ज्वाइन करते हुए चले जाओ। ठीक है जी, यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, इसको ऐसे हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है सर, हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर डाला। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये एक लाइन आ गई। ठीक, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कि ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है हमारे पास। ठीक, अब इसकी बात कर लें, 4 0 0 4, फटाफट चेक करो बेटा, 4 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, 0 4 यहाँ पे आ गया। इनको भी ज्वाइन करना है। लाइन बताओ बेटा कौन सी आएगी, सर स्लैक इनइक्वालिटी है, लाइन हमारी बोल्ड आएगी। ठीक है, लाइन हमारी बोल्ड आएगी। ठीक है जी, बोल्ड लाइन। बेटा यहाँ पे एक काम करो, इस तरीके से यहाँ पे आप इसको बेटा ऐसे टच करते चले जाओ। ठीक है जी, और यहाँ पे इसको आप इस तरीके से, ठीक, ये आपके पास यहाँ पे लाइन आ गई। ठीक है जी, ये भी हमारे पास क्या बेटा, इस तरीके से हमारे पास ये लाइन आ गई। अब हमें क्या करना है, जल्दी बताओ बेटा, अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है 0 0 रख के। ठीक है बेटा, वही रटे हुए स्टेप, वही क्या बेटा, रटे हुए स्टेप है। 0 0 पुट करना है। यहाँ पे भी हम नाम दे देते हैं, हमारी ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या है, x प्लस 4 x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक, अब हमें क्या करना है बेटा, बिल्कुल सिंपल, पुट करो 0 0, पुट 0 0 इन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। 0 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, 0 लेस देन 6। बेटा बिल्कुल, ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये तो सर ट्रू आ रहा है, 0 छोटा होता है। ठीक है जी, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेक करो बेटा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक, अब यहाँ पे 0 0 पुट करोगे एक्स वाई के प्लेस पे, तो बेटा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 ग्रेटर नहीं होता तो क्या आ गया यहाँ पे, तो सर फॉल्स आ गया हमारे पास। ठीक है जी, फॉल्स आ गया। अब चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या यहाँ पे ट्रू आया। अब ट्रू का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। ठीक है भाई, इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन टुवर्ड्स 0 होगा। ठीक है, ओरिजिन होगा। ठीक है, ये हमने समझा हुआ कि ट्रू आता है तो सॉल्यूशन हमारा टुवर्ड्स ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो सॉल्यूशन हो क्या होगा बेटा, यहाँ पे टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। ठीक है, टुवर्ड्स ओरिजिन सॉल्यूशन होगा। अब इसकी बात कर लो, क्या रहा है, फॉल्स आ रहा है, सॉल्यूशन क्या होगा, अपोजिट टू ओरिजिन होगा। इस वाली लाइन की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, ये अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अपर हाफ प्लेन यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन होगा। इसकी बात करूँ तो ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, अब आप मुझे बताओ इन दोनों में, ठीक है ना, कॉमन एरिया क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा, कॉमन एरिया क्या होगा, कॉमन शेडेड एरिया क्या होगा। बेटा साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये लाइन कह रही है कि भाई ये वाला एरिया होगा, ये वाली लाइन कह रही है ये वाला एरिया होगा। तो बेटा जो ये एरिया हमारे पास आया, ये कॉमन एरिया आया, ये कॉमन सॉल्यूशन आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से बेटा इसको दिखा देंगे कि हमारे पास क्या है, ये कॉमन एरिया आया। इस शेडेड पोर्शन का कोई भी कोऑर्डिनेट आप उठाओ, कोई भी कोऑर्डिनेट आप उठाओ, वो दोनों इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा।
ठीक, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे क्या लिखूं, जल्दी बताओ बेटा, मैं यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज will be the क्या आएगा बेटा? will be the shaded area, will be the shaded area। क्या बस बेटा shaded area ही होगा क्या? सॉल्यूशन सिर्फ shaded area ही होगा क्या? जो ये लाइन है, जो ये बोल्ड लाइन है, क्या ये सॉल्यूशन नहीं होगी बेटा? ये भी सॉल्यूशन होंगी। बोल्ड लाइन, इनका भी बेटा आप कोई भी पॉइंट उठाओ, कोई भी कोऑर्डिनेट उठाओ जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, चाहे इस इनइक्वालिटी में पुट करो चाहे इसमें करो, दोनों ही सेटिस्फाई इनइक्वालिटीज हमारी होंगी। ठीक है, तो इन लाइन का अगर मैं नाम दे दूं यहाँ पे कि भाई ये वाली जो लाइन है, ठीक है, मेरी ये लाइन ए बी लाइन है, ये लाइन क्या है मेरी? सी डी लाइन है। ये मैं कह रहा हूँ ये लाइन क्या है मेरी? सी डी लाइन है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है कि शेडेड एरिया भी सॉल्यूशन है, इंक्लूडिंग लाइन क्या बेटा? ए बी एंड सी डी। ये भी लिखना है कि सिर्फ शेडेड एरिया मेरा सॉल्यूशन नहीं है, ये लाइन भी सॉल्यूशन है। ठीक, नोट करो बेटा इसको, फिर जल्दी चलते हैं आगे। देखते हैं बेटा 7th क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है जी, सबसे पहले आपको क्या करना है? कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। ठीक है जी, अब क्या करना है बेटा? क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा 2x + y = 8 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x + 2y = 10 आपके पास आ जाएगा। अब क्या करना है सर? फटाफट इनके कोऑर्डिनेट निकाल डालो। ठीक है बेटा, इनके हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बेटा? y के प्लेस पे अगर मैं 0 रख दूं तो मेरे पास x आ जाएगा 4, x के प्लेस पे 0 रख दूं तो y आ जाएगा मेरे पास 8। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मेरे पास यहाँ पे आ गए। अब इसको भी जल्दी से हम देख लेते हैं, इसको बेटा जल्दी से देख लेते हैं। ठीक, ठीक है जी, क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? यहाँ पे y के प्लेस पे 0 रख दूं, x आ जाएगा 10, x के प्लेस पे अगर 0 रख दूं तो y आ जाएगा 5। ठीक है, पहले बेटा इसकी बात कर लेते हैं। इस कोऑर्डिनेट को फटाफट ग्राफ पे प्लॉट करो। 4 और 0 की बात करें तो बेटा क्या आ गया? यहाँ पे 4 और 0 ये आ गया हमारे पास। ठीक, 0 और 8 की अगर हम बात करें तो 0 और 8, यहाँ पे 0 और 8 आ गया। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट को बेटा करना है ज्वाइन कर देना है। उससे पहले चेक करो, हमारे पास स्लैक इनइक्वालिटी है। स्लैक इनइक्वालिटी के केस में लाइन हमेशा बोल्ड आती है। ठीक है जी, बोल्ड आती है। तो बेटा ये पॉइंट क्या करो? एकदम ज्वाइन कर दो। ठीक है जी, ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारे पास बेटा क्या आएगा? कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, ऐसी एक बेहतरीन सी आपको लाइन बना देनी है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख दो बेटा इसका, यहाँ पे ये लाइन कौन सी है? 2x + y = 8, ये लाइन हमारे पास है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। 10 और 0 की बात करो तो बेटा ये आ गया हमारे पास 10 और 0 आ गया। 0 और 5 क्या बेटा? ये आ गया हमारे पास 0 और 5 आ गया। ठीक, अब इस वाली लाइन को भी बेटा क्या करो? यहाँ पे हमें इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। चेक करो बेटा, यहाँ पे क्या है? स्लैक इनइक्वालिटी है। लाइन हमेशा हमारी क्या होती है? स्लैक इनइक्वालिटी में बोल्ड होती है। ठीक, ठीक है जी, इन पॉइंट को बेटा हम ज्वाइन कर देते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है सर, इनको भी आप एक काम करो, ज्वाइन कर दो ये। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। इसको बेटा थोड़ा सा इस तरीके से ले जाओ। तो यहाँ पे भी हम इसका नाम भी दे देते हैं। ये वाली जो लाइन है हमारी है x + 2y = 10। ठीक, ठीक है, अब क्या करना है सर? वही बिल्कुल रटे रटाए स्टेप पुट कर दो सर, पुट कर दो आप 0 0 0 0 इन 2x + y > 8। 0 0 पुट करूंगा, मेरे पास क्या है? 0 > 8 आ गया। तो बेटा 0 ग्रेटर कैसे हो सकता है? स्टेटमेंट क्या हुई सर? ये तो फॉल्स आ गया, ये तो फॉल्स होगी स्टेटमेंट हमारी। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी सिंपल है। अब बेटा वैसे ही क्या करो? पुट कर दो यहाँ पे 0 0 0 0 पुट कर दो इन x + 2y > 10। ठीक है जी,
इस केस में बट जल्दी बताओ, इस केस में आपके पास क्या आएगा, 0 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया बेटा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, तो 0 ग्रेटर कैसे हो सकता है, यहाँ पे भी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आ गई। तो बेटा दोनों केसेस में स्टेटमेंट हमारे पास क्या रही है, फॉल्स आ रही है। ठीक, फॉल्स के केस में हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, अपोजिट टू ओरिजिन होता है, अपोजिट टू ओरिजिन होता है। 2x + y वाली, ये वाली है हमारी लाइन, ठीक है ना। अब ये तो बेटा ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन इस साइड हो जाएगा, अपोजिट टू ओरिजिन इस साइड हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो इस केस में जो हमारी ये वाली लाइन है, ये बता रही है हमें कि अपर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा, अपर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा। अब इस वाली लाइन की बात कर लेते हैं, ये भी फॉल्स बता रही है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, अपोजिट टू ओरिजिन होगा। ठीक है जी, इस साइड चलेंगे तो टुवर्ड्स ओरिजिन, ये तो सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि फॉल्स है, तो अपोजिट टू ओरिजिन इस साइड हुआ। तो ये भी क्या बता रही है, सॉल्यूशन क्या है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कॉमन एरिया दोनों का देखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब बेटा ये वाला एरो देखो, ये वाला एरो देखो, ये कह रहा है ये एरो क्या कह रहा है बेटा, ये वाला सॉल्यूशन होगा, ये एरो कह रहा है ये वाला सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इससे आप बेटा यहाँ आ नहीं सकते, इस साइड नहीं आ सकते आप, क्योंकि इस लाइन ने हमें रोक लिया, और इस लाइन से हम डाउन नहीं जा सकते, ये वाली लाइन हमें रोक लेगी। तो हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, ये और ये बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया हमारे पास, यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन हमारे पास आएगा। ठीक है, तो हमें कैसे दिखाना है बेटा, यहाँ पे हम इस तरीके से बढ़िया से बेटा यहाँ पे इनको बना के दिखाएंगे कि ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा इस केस में। ठीक है, ये सॉल्यूशन आएगा बेटा हमारे पास। ठीक, ठीक है जी, ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। ठीक, तो जितनी बढ़िया कलाकारी हो सकती है बेटा, उतनी बढ़िया कलाकारी हमें दिखानी है। ठीक है, तो मुझ में तो इतना टैलेंट है, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे बेटा शेड कर दिया। ठीक, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे ये एरिया आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज, solution of given inequalities will be the shaded area, ठीक। अब आप मुझे एक चीज बताओ, बस शेडेड एरिया ही हमारा सॉल्यूशन है। बड़े ध्यान से देखो बेटा, ये लाइन क्या है बेटा, ये बोल्ड लाइन है। मैंने आपको क्या समझाया, बोल्ड लाइन भी हमारा सॉल्यूशन होती है। तो बेटा ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है आपको। तो ये क्या है बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये हमारी बोल्ड लाइन है। तो ये भी हमारा क्या हुआ बेटा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन हुई, ठीक, और यहाँ से लेकर बेटा एक और लाइन ये। तो ये क्या बेटा, ये भी हमारा सॉल्यूशन होगी। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे बेटा, वो इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए हमारा ये भी सॉल्यूशन हो। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, यहाँ पे बेटा बी, और यहाँ पे सी। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, शेडेड एरिया। ठीक है ना, यहाँ पे आपको लिखना है शेडेड एरिया। ठीक, शेडेड एरिया इंक्लूडिंग लाइन। ठीक है ना, SHADED, शेडेड एरिया इंक्लूडिंग लाइन। कौन सी लाइन बेटा, यहाँ पे A, B एंड BC, A, B एंड BC। ठीक, तो नोट करो बेटा इसको जल्दी, फिर चलते हैं आगे।